रमजान में पकी हुई चीजें हर कोई शौक से खाता है। पाकिस्तान भी रमजान में बना था। कब्रों के ऊपर डायपर्स पड़े हुए हैं। अब ये वजीर आला सिंध ने फेंके थे डायपर्स। मुझे तो ये भी नहीं पता था थंबनेल क्या होता है भाई। मुझे तो ये भी कभी नहीं पता चला था। मैंने पूछा 2-3 लोगों से, यार ये थंबनेल क्या होता है? उन्होंने बोला यार आपकी बस की बात नहीं है। ये कराची के लोग ना ये बकवास करते हैं कि गैर मकामी, और नाम ले लेता हूँ कि सराइकियों की वजह से हो रहा है। डॉक्टर रुतफाओ की कब्र के ऊपर मैंने QR कोड लगा हुआ देखा। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी कब्र पर उससे पहले उसके बाद QR कोड नहीं देखा। और बहुत सारे लोगों को मारा गया कराची के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं था। मुसलमानों के लिए सूद भी हराम है, जिना भी हराम है और शराब भी हराम है और सुअर भी हराम है। तो मुसलमान बाकी 3 को छोड़कर सुअर के पीछे क्यों पड़ गए? जब भी सिंध में हेरिटेज कवर किया है, सिंध का कोई सा भी शहर हो, कराची हो, कोई, बहुत दिल दुखता है। ठीक है, आपके नजरियात ने लगा तो गांधी की तस्वीर, और पार्टीशन के बाद भी किसी ने नहीं तोड़ी। भाई इस वीडियो के बाद मत तोड़। 3 दिन में 3 लाख रुपए कमाए, 1 महीने में फरफर अंग्रेजी बोले। अब वो फरफर अंग्रेजी 1 महीने में करोड़पति पर आ गई है। कायदे आजम ने उनकी जो ओबिचुरी लिखते हैं उसमें लिखा था कि गांधी हिंदुओं में पैदा होने वाला बेहतरीन इंसानों में से एक था। टिकटॉक का नाम तो मुझे ऐसा लगता है वो लाइव मैच है, पोर्न अब रख देना चाहिए। जो बस्ती है ना, मलिया मेट हो गई, लोग आएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, ले जाकर दिखाएंगे डार्लिंग ये है इंडिया। तो डार्लिंग ये है पाकिस्तान, कुछ अच्छा भी तो दिखाओ यार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज का जो हमारा मुद्दा है, हमारे एक और दोस्त जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, कंवर नईम साहब, वो आज हमारे साथ हैं। माशाल्लाह बहुत ही क्रिएटिव किस्म के कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही डिफरेंट किस्म की आइडियाज़ को लेके मार्केट में आते हैं। तो आज हमारे साथ वो पॉडकास्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। बड़ा ही डिफरेंट किस्म का कंटेंट आप लेके मार्केट में आए हैं और डिफरेंट किस्म की वीडियोस आपने लोगों से हट के बनाना शुरू की। तो कैसे ये आइडिया आया? मैंने आपके मुबीन भाई के साथ भी कुछ वीडियोस देखी, कुछ हेरिटेज जगहों पे भी जाके आपने वीडियोस शूट की। तो ये कैसे जहन में आया कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए? बेसिकली मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। तो हैदराबाद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज और उसकी हिस्ट्री अच्छी खासी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि हैदराबाद के लोगों को भी नहीं पता थी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा वैक्यूम था सही है। कि इस तरह की चीजों की स्टोरीज वगैरह दिखाई जाएं। सही है। सबने मना किया था कि ये कोई भी नहीं देखेगा, बुड्ढों के काम है। सही। बट उस पर ऑडियंस बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर वो हेरिटेज का स्कोप थोड़ा बढ़ा, फिर सिंध भर में, फिर पंजाब का हेरिटेज, इस तरह की चीजें जब बहुत सारी कवर हुई, रिस्पांस अच्छा मिला। फिर उसके बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट, फिर कुछ पॉलिटिकल सटायर, फिर कुछ डार्क ह्यूमर्स, फिर इस तरह सिलसिला, फिर साथ में दोस्त वगैरह मिलते गए, इस तरह के काम करते हैं। काम इस तरह। तो मेरा एक सवाल है शुरू में आपसे। लोग अमूमन कॉमेडी को और ह्यूमर को एक ही कैटेगरी में, जो अवेयरनेस नहीं है, वो एक ही कैटेगरी में लेते हैं कि कॉमेडी और ह्यूमर जो है उसका फर्क नहीं पहचान पाते सही तरह। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो होती है कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, जिसमें आपको सिर्फ लोगों को हंसाना है। वो मैं आपको गुदगुदी करके भी हंसा सकता हूँ, या कोई बच्चों वाला गुब्बारा आपके कान में लाके फाड़ा, आप डर गए। एक होता है जो ह्यूमर, जैसे लूज टॉक, मेरी बहुत ज्यादा इंस्पायर मैं लूज टॉक के कंटेंट से हुआ। इसी तरह पाकिस्तान में पहले बहुत जबरदस्त किस्म का ह्यूमर क्रिएट होता था, जिसमें मुझे पर्सनली डार्क ह्यूमर पसंद है कि फौरी तौर पे बिल्कुल एकदम समझ ना आए। जैसे मुझे लूज टॉक का वो पाकिस्तान वाला जो था ना, कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। ब्यूटीफुल भाई, ये तो तुमने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। अब दिस इज कॉल्ड ह्यूमर, मुझे ये पसंद था। सो मुझे इन 2 चीजों में मुझे ये डिफरेंस लगता है कि कॉमेडी मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ बच्चों के लिए की जाती है, डायरेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी डेफिनेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग। मेरा भी ऐसे ही मानना है। मेरा भी ऐसे ही मानना है कि ह्यूमर के और कॉमेडी का जो फ़र्क है ना, वो काफ़ी जो है ना, दोनों में डिफ़रेंस है। लेकिन ये कि आप माशाल्लाह से, जो मैंने आपके कुछ ऐसे जो कुछ कॉमेडी स्किट्स भी देखे, कुछ आपके ह्यूमर जो आपने क्लिप्स बनाए जिसमें आप बोलते हैं कि पाकिस्तान वापस करना है, और वो आइडिया कैसे आया? उसके बारे में ज़रा बताएँ ना। मेरे साथ मेरा दोस्त है तारिक, वो अभी बीवी को प्यारा हो गया है। अच्छा, तो बीवी को भी। अभी हम वैसे ही बैठे हुए थे, जहन में आइडिया आया कि यार इसको इस तरह से करके देखते हैं, क्योंकि जिससे मिलो सियासतदानों ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, कोई अपना पार्ट एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है।
मतलब हम सबका ही कंट्रीब्यूशन है, जो भी हालात हैं हम में से हर बंदा अपने हिस्से की डंडियां तो मार रहा है, बेईमानी तो कर रहा है। सो मैंने कहा यार ऐसा कुछ बनाते हैं। तो फिर वो ऐसी बातों बातों में कोई बहुत ज्यादा उसका स्क्रिप्ट नहीं लिखा था, जैसे आपके साथ बैठे बैठे बात हुई, मैं कहा यार एक वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतनी वायरल होगी। वो बहुत वायरल हुई। अब उसमें कोई फनी जुमला नहीं था, उसमें कोई हंसी नहीं थी, उसमें कोई जुगत नहीं थी। वो बहुत प्लेन और सिंपल सा था। मुझे वो ह्यूमर आप उसको कह लीजिए। सो वो बस चल पड़ा। नहीं, बड़ा कमाल था वो कि पाकिस्तान जो है हमसे नहीं चल रहा। अब ये वो अंग्रेज को वापस करवाने आता है पाकिस्तानी कि यार ये वापस ले लो। बोलता है तुम्हारे साथ ही तो इंडिया दिया था, वो तो सही चल रहा वो है। तो ठीक चल रहा है। तो बोलता है हमने तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रोविंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिक्टेटरशिप सब ट्राई कर ली। क्या लगता है आपको वाकई में कि पाकिस्तान क्यों नहीं चल पाया आज तक? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान देखें, फर्स्ट डे से पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ था वो फौज ने नहीं लगाया था, वो सिविलियन ने लगाया था। इस्कंदर मिर्जा ने, एक सिविलियन बंदे ने मार्शल लॉ लगाया। वही सिविलियन बंदा अयूब खान को, आर्मी चीफ को उसने बनाया, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनाया था या डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, फौज को लेकर आया सियासत में। फर्स्ट डे से ही चीजें कभी भी, अब आप पहली ईंट उल्टी सीधी रख दें फिर बोले दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है। सो स्टार्ट से ही बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत से रिफॉर्म्स ऐसे थे जो आने चाहिए थे जो अभी तक नहीं आए। फिर मसला ये था कि पाकिस्तान को कोई भी सच्चा नहीं मिला, हमारे समेत। सबने सिर्फ खाया है। वो एक बड़ा मशहूर जुमला है ना कि रमजान में पकी हुई चीजें हर कोई शौक से खाता है, पाकिस्तान भी रमजान में बना था। सही है, जबरदस्त है। तो आपको क्या लगता है कि नीचे लेवल से लेके कोई बंदा, मतलब मिसाल के तौर पे रोड पे फ्रूट बेच रहा है या कबाड़िया का काम कर रहा है या सियासतदान है कोई बड़ा, तो ये सारे ही अपने लेवल पे कोई ना कोई कर रहे हैं काम। यार मैं गोरा कब्रिस्तान है कराची का, इसकी हमने वीडियो बनाई। अच्छा, गोरा कब्रिस्तान आप जाओगे ना कराची में, आपको थोड़ा अंदर जाने के तो आपको लगेगा आप यूरोप में हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत स्टेचूज बच्चों की कब्रों के ऊपर फेरीज बनी हुई हैं मार्बल की। बड़ों की कब्र के ऊपर कुछ और इस तरह के मुजस्मे, लेकिन बच्चों की कब्रों के ऊपर बहुत खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं। अच्छा, कब्रिस्तान के साथ दीवार लगती है घरों की, कब्रों के ऊपर डायपर्स पड़े हुए हैं। अब ये वजीर आला सिंध ने फेंके थे डायपर्स। इतने इनसेंसिटिव किस्म के लोग हैं यार। इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है, डॉक्टर रुतफाओ की कब्र के ऊपर मैंने QR कोड लगा हुआ देखा। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी कब्र पर उससे पहले उसके बाद QR कोड नहीं देखा। मतलब अगर आपको डॉक्टर रुतफाओ के बारे में जानना है, उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, स्कैन कर लो, आपको उसकी सारी बायोग्राफी मिल जाएगी। अब गोरा कब्रिस्तान में बम्बई वर्क्स डिपार्टमेंट की कब्रें, पार्टीशन से पहले की कब्रें, 1800 कुछ की कब्रें। अब वहां तो हुकूमत आके नहीं खराब कर रही ना। आप रोड पे कचरा जो लोग यूं करके फेंक देते हैं, जहां पर डस्टबिन हैं, जहां पर नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो अब ये वजीर आला सिंध आपको आकर बताएगा, ये बेसिक एथिक्स है ना, ये आप बाथरूम से निकलकर हाथ धोते हो, ये बेसिक एथिक्स है ना। ये वजीर आजम ने तो आपको नहीं बताया था ना। सो बेसिक एथिक्स ही मिसिंग है हम में भी, मुझ में भी। ऐसा नहीं है कि आप बोले अब्बू बना हुआ है सबका। सो ये मामला आते हैं। तो अभी जो मैंने अभी आपका एक शॉर्ट स्टोरी इस टाइप की बीच में आई मुबीन भाई के साथ, जिसमें आप उनसे सवाल करते हैं और उसमें मुबीन भाई कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर आपने वन लाइनर कुछ दिया उसके अंदर, वो उसका क्या मकसद था, क्या सीन था वो? यार मुझे पर्सनली, मैं इंस्टाग्राम पर एक बंदा है फहाद डी के नाम है, शायद दुबई का कंटेंट क्रिएटर है वो, इजंट इट कंसर्निंग के नाम से बनाता है। सो मैंने उसका कंटेंट मैं बहुत रिपीटेडली देख रहा था, तो मुझे वो अच्छा लगा आइडिया। मैं कह यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली बोली जाएं तो वो थोड़ी सी हार्श हो जाती हैं, या लोग बोलते हैं यार ये इतना क्यों समझा रहा है, क्यों अब्बू बना हुआ है। जैसे हमने एक कंटेंट बनाया था कि मुसलमानों के लिए जिना भी हराम है, शराब भी हराम है, सूद भी हराम है, और बल्कि कंटेंट उसकी तरतीब ये थी कि मुसलमानों के लिए सूद भी हराम है, जिना भी हराम है, और शराब भी हराम है, और सुअर भी हराम है। तो मुसलमान बाकी तीन को छोड़कर सुअर के पीछे क्यों पड़ गए। अब ये ह्यूमर में निकल गई ये बात, और ये लोगों ने कैच भी कर ली। सो फिर मुबीन भाई के साथ डिस्कशन हुई कि मुबीन भाई ऐसा कुछ करते हैं, तो उन्होंने कहा चलो करते हैं। फिर उन्होंने, वो बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत सपोर्टिव रहे। मैं आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आई एम वेरी थैंकफुल। अल्लाह का भी शुक्र है और डेफिनेटली उस बंदे का भी शुक्रिया, वो सबके साथ ही बहुत कोऑपरेटिव है। तो फिर वो चल पड़ा और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। तो अभी उसकी कोई नेक्स्ट सीरीज भी कोई बनानी है?
हाँ, अब नेक्स्ट सीरीज बनानी है यार, और इंशाल्लाह उस पे काम चल रहा है, सही। तो देखते हैं। तो क्या इन फ्यूचर क्या क्या मूड है, क्या करने का मूड है? कोई फिल्म डायरेक्ट करनी है या कुछ ड्रामा बनाना है, क्या मूड है? मैं वो लिखता था फिक्शन, कभी कभार अभी भी लिखता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे अफसाने लिखे हुए हैं जिनको मौका मिला, इंतजार है उसका कि उसको ड्रामाटाइज तो नहीं कह सकते, शॉर्ट कंटेंट ही होगा, तो उसको उन अफसानों को, उस फिक्शन को वीडियो की शक्ल में लेकर आना है। और बाकी गॉड नोज, अभी तक तो ये प्लान्स हैं, कोई न्यू आइडिया, कोई नई चीज कोई सीख ली तो फिर देखेंगे, कुछ और कर लेते हैं। कराची के हालात के ऊपर क्या बोलेंगे? कराची के हालात जो पिछले रमजानों में जो भी गुजरे हैं और रमजान से पहले एकदम क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा, हमने देखा कि हिस्ट्री के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई हो गया और बहुत सारे लोगों को मारा गया कराची के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं था। इसको लेके क्या बोलते हैं? ये कराची के लोग ना ये बकवास करते हैं कि गैर मकामी, और नाम ले लेता हूँ कि सराइकियों की वजह से हो रहा है। दुबई में भी सराइकी रहते हैं, अमेरिका में भी सराइकी है, दुबई में भी गैर मकामी है, पूरी दुनिया में गैर मकामी है। तो गैर मकामी सिर्फ कराची में ही क्यों क्राइम कर रहा है? तो उसका रीजन ये है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही। जब आप ये कहते हो ना गैर मकामियों की वजह से क्राइम हो रहा है, आप पुलिस को इतना बड़ा सेफ मार्जिन दे देते हो। अगर कराची में कोई एलियन, कोई जिन, भूत, चुड़ैल भी आकर क्राइम करती है ना, तो पुलिस का काम है उसको रोकना। आप पुलिस से सवाल करो यार। आप आपस में कम्युनिटी क्लैशेस में, मुझे नहीं समझ आता लोग क्यों पढ़ते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर क्राइम कर रहे हो, मैं बोलूं क्योंकि डर है इसलिए क्राइम कर रहा है, मैं भाई पुलिस को जाके बताओ इस बंदे का नाम बाबर है, ये रहा, इसने क्राइम किया हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का ये जो नाअहली है ना, उसको लोग खुद री करते हैं कि जी आप बहुत अच्छे हैं, हम गैर मकामियों से ही लड़ते रहेंगे, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। सो ला कानूनियत, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को जो हमारे यहाँ CSS करने का शौक है ना, वो भी सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे लॉलेसनेस बहुत है, कानून है नहीं। अपनी इज्जत करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए ताकतवर बनना पड़ता है। वो गरीब बंदे के लिए शॉर्टकट CSS है। CSS करो, ताकतवर बन जाओ, फिर जिनसे मसला था उन्हीं जैसे बन जाओ। तो फिर आपका मतलब ये कहना है कि कराची को देखने वाला जो है वो कोई भी नहीं है? ऐसा नहीं है। कराची के लोग कौन सा कराची के साथ सच्चे हैं? हाँ। मतलब अगर आप देखना शुरू करें मसले मसाइल को, डेफिनेटली उन्हें कानून की तरफ से प्रोटेक्शन है गलत काम करने वालों को, जिसका फायदा लोग उठाते हैं, लेकिन बर्बाद तो साथ ही हो रहा है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं नशे का कारोबार करता हूँ, सपोज आप पुलिस वाले हो, आपने मुझे प्रोटेक्शन दी हुई है कि तू बेच नशा, तो इस शहर को खराब करने में मेरा कंट्रीब्यूशन भी तो हो गया ना। मतलब लोगों ने हेलमेट पहना हुआ नहीं है, लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो अपने से बड़े करप्ट को गालियां दे रहे हैं। भाई आपकी औकात सिर्फ इतनी थी, आप इतनी सी करप्शन करो, उसकी औकात इतनी है कि वो इतनी करप्शन करे। आपकी सिर्फ हैसियत में फर्क है, काम तो दोनों ही सेम कर रहे हो ना, तो उसको मैं क्यों गाली दूं? जब हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, आप भी चोर हो, मैं भी चोर हूँ। आपके पास बड़ा ग्रुप है, आप बैंक लूटते हो, मेरे पास छोटा ग्रुप है, मैं दुकानें लूटता हूँ। तो मतलब आपका ये मानना है या आप हम ऐसा है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है करप्शन करने का वो उस लेवल पे कर रहा है? हाँ, हम सारे कर रहे हैं, अच्छा। सारे ही करते हैं हम सारे, बस हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो करप्शन नहीं है। और हर बंदे के पास अपने काम की जस्टिफिकेशंस होती हैं। हाँ कि ये मेरे पास और कुछ वो नहीं ये है। रीजन था, ये रीजन था, उसको भी तो देख। आप मुझे बोलोगे तुम सिगरेट क्यों पीते हो, मैं बोलूंगा उसको देखो वो चरस पीता, उसको तो मना करो। उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कम से कम मैं पाउडर तो नहीं पीता। सो वी आर डूइंग दिस, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, इस तरह से हम करते हैं। सो सारे अपने दिल को तसल्लियां देते हैं हम सारे। तो हल क्या है इसका? हल जब तक खुद ठीक नहीं हो। सख्त हल होगा उसका कोई? इसका कोई आसान हल नहीं है। अब हम जिस जगह खड़े हो गए हैं आके, अब ये दुआओं से सिर्फ मसला हल नहीं होगा। नहीं, दुआओं से तो कभी भी मसले हल नहीं होते। देखिए, दुआ एक सप्लीमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जाम के लिए बहुत सारा पढ़ा, फिर मैं क्या, अल्लाह मियाँ मुझे पास करवा देना, मेरा एग्जाम है। मैं पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहूं, एक टांग पे खड़े होकर दुआएं मांगता रहूं, फिर फेल हो जाऊं, फिर अल्लाह से बोलूं अल्लाह तूने मुझे पास नहीं करवाया। सो दुआ अमल होता है, उसके बाद दुआ उसको सप्लीमेंट के तौर पे कि अब इसको दुआ उसको पुश करती है आपके काम को। काम आप कर ही नहीं रहे हो, दुआओं के ऊपर हाँ, बेड लेके बैठे हो कुछ होगा? दुआ कुछ भी नहीं करती। सख्त स्टेप लेना पड़ेगा कोई। जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे आप। अब जैसे उसका तेंदुलकर की, मैं एक दफा वो देख रहा था डॉक्यूमेंट्री,
वर्ल्ड कप जिस दिन पता नहीं हारे थे या जीते थे, वो नेक्स्ट डे फिर ग्राउंड में जीते प्रैक्टिस थे पर था। जीते थे ना, जीते उसके बाद नेक्स्ट डे वो फिर ग्राउंड में प्रैक्टिस पर था। सुबह। फिर सो इस तरह काम किए जाते हैं। यार ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये। मतलब तेंदुलकर जैसा बंदा या और जितने भी लेजेंड्स हैं, लोग हमेशा बात करते हैं कि यार वो उस जगह पर है और उस जगह के पीछे की जो हर कामयाबी एक कीमत मांगती है, वो पे करनी होती है। कोई भी बंदा ये नहीं, इवन आप शान को ले लें, हमारे बड़े स्टार हैं और भी इस तरह के लोग हैं जो कहीं न कहीं पहुँचे हैं। शाहरुख खान है या कहीं है, मतलब इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये लोग बड़े जगह पे पहुँचे हैं, बहुत बड़े-बड़े। तो स हर चीज़ की एक कीमत होती है जो कि मैं देखता हूँ कि वो लोग अनथक मेहनत करते हैं। कोई बंदा भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो बस बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी स्ट्रगल के, और जब वो किसी जगह पहुँच भी जाते हैं तो उनके अंदर बड़ी चीज़ ये है कि वो तब भी मुसलसल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि यार बस अब तो पहुँच गया। शायद शाहरुख खान का ही था या पता नहीं किसका, बड़ा मैं एक दफा उनकी टॉक देख रहा था। वो कहते हैं कि किसी जगह पहुंचना मुश्किल नहीं है, मतलब पहुंचना मुश्किल है ऑब्वियसली, लेकिन उस जगह को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल ज़्यादा है। मुश्किल है, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही। डोनाल्ड ट्रम्प को किसी ने कहा था उसके सदर बनने से पहले कि बिजनेसमैन तो कामयाब था ही, कि आपको तो कामयाबी रातों रात मिल गई। तो उसने कहा लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो रात कितनी लंबी थी। ये तो है। ये बात कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ज़्यादातर लोग जो है ना, आपको जब एक मकाम पे आप पहुँच जाते हैं ना, तो वो आ जाते हैं कि यार आपके तो बड़े मज़े हैं। मतलब मैं वीडियोज़ को लेके ही बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैंने सुना है कि यार हम भी तो वैसे ही वीडियो बनाते हैं जैसे बाबर बनाता है, तो हमारी क्यों नहीं चलती और इनकी क्यों चलती है? तो उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। आपने भी तो कितना स्क्रैचेस से शुरू किया था ना काम। आपने कौन सा कोई बहुत करोड़पति थे, आपने कौन सा मैंने करोड़ों से स्टार्ट किया था काम। तो मैं आपको तो बेहतर समझ सकते हैं ना इन चीजों को। मुझे तो ये भी नहीं पता था थंबनेल क्या होता है भाई। मुझे तो ये भी कभी नहीं पता चला था। मैंने पूछा 2-3 लोगों से, यार ये थंबनेल क्या होता है? उन्होंने बोला यार आपकी बस की बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई बस की बात नहीं है, चलो कोशिश करेंगे। कोशिश इंसान करता है, उसकी जो फिर मदद है ना वो अल्लाह करता है। मैं रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन देने गया, हुँ, तो शुरू में तो रिजेक्ट हो गया था। तो हुँ, उसके बाद दोबारा ऑडिशन हुआ, तो जो लड़का ऑडिशन के टाइम पे जो फेडर वगैरह चला रहा था ना, उसने वापसी में कहा मुझे फलां जगह ड्रॉप कर दो मेट्रो तक। हुँ, रेडियो पाकिस्तान के पास है मेट्रो इस्लामाबाद में। हुँ, उसको मैं ड्रॉप करने जा रहा था, उसने मुझे कहा था यार यहाँ कोई सिफारिश लगवाना, बगैर सिफारिश के तुम्हें यहाँ पे नहीं नहीं करें। रखेंगे आरजे। फिर 3-4 महीने 5 महीने गुजर गए, बात आई गई हो गई, फिर इत्तेफाक हुआ बाद में मुझे रेडियो पे शो मिल गया बगैर सिफ़ारिश के। बगैर सिफारिश के। पहले शो में जो मेरा पहला शो था, उसका जो पहला कोऑर्डिनेटर था वही बंदा था जिसने मुझे कहा था कि बगैर सिफारिश के काम नहीं मिलेगा। सो उसको मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं दिल में सोचा कि अल्लाह मियाँ के काम अल्लाह मियाँ ही समझ सकता है, हमारे बस की नहीं है। नहीं है। सो लेकिन बहुत सारे लोग जो खुद नाकाम होते हैं ना, वो दूसरों को भी डाउन करते हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो आपसे भी नहीं होगा। भाई हो सकता है मेरे अंदर एलियत ना हो, आप में हो। हुँ, सो मैं नाकाम हूं तो आप भी लाजमी थोड़ी नाकाम ही हो सकता है आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो, मैं किसी और चीज में बहुत अच्छा हूँ। सो मेरे ख्याल से नाकाम लोगों के पास बैठना भी नहीं चाहिए। नाकाम से मुराद नाकाम नहीं, ऐसे लोग जिनकी जो कम हिम्मत हो या जो बहुत डिप्रेसिंग हो, आपकी वो हिम्मतें तोड़ें। वो आपकी भी हिम्मत तोड़ देंगे। मतलब वो खुद तो, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि इट्स वेरी इजी चबूतरे पे बैठ के पूरा दिन गुजारना, हुँ, इट्स वेरी इजी घर में पूरा दिन पड़े रहना। हुँ, सो ऐसे लोगों के पास आप बैठेंगे, आपको तो बड़ा कंफर्टेबल फील होगा, यार ये तो कितनी अच्छी लाइफ है। हुँ, सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करें। हुँ, जो बिल्कुल ऐसा। हाई स्पिरिट्स वाले हों, मेरे ख्याल से ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको मुस्तकिल चैलेंज में रखें। भई आप अभी हमने पढ़ा भी है ज़िंदगी में कि आप अगर अमीर होना चाहते हैं, तो आप अमीर लोगों के साथ सिर्फ रहें, करें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने साथ रहना है उनके। तो इसी तरह आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप कामयाब लोगों के साथ सिर्फ रहें, 6 महीना, साल रहें, आप भी कामयाब हो जाएँगे। ऑटोमैटिकली वो देख के वो चीज़ आप पे भी आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद भी नाकाम होते हैं और हम 10 और नाकाम लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं। तो वो हमें एक जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं वैलिडेशन मिल जाती है ना, कोई बात नहीं ये भी तो ऐसा है, कोई बात नहीं ये भी तो ऐसा है, ये भी तो ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ बस इस तो के। कि वो खुद को चैलेंज नहीं करना चाहते ना। अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते। एग्जैक्टली तो ये एक है। अच्छा, आपने काफ़ी कराची की, पाकिस्तान की, हैदराबाद हेरिटेज जो साइट्स हैं वो कवर की। तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? कराची को लेके बताएँ ख़ास तौर पे कि कैसी जगहें हैं और हमें क्या करना चाहिए उसको लेके? मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन दो ऑनेस्ट बिल्कुल। यार, जब भी सिंध में हेरिटेज कवर किया है, हुँ, सिंध का कोई सा भी शहर हो, कराची हो, कोई हो, बहुत दिल दुखता है। हाँ, हैदराबाद शहर जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम था गुलाम शाह कलोड़ो।
उसका मज़ार हैदराबाद में है, उसके मज़ार की जो दीवार है वो कचरा कुंडी है। ओए ओए। सो इसी तरह वाटर ट्रक्स हिंदुओं के थे। यहाँ पाकिस्तान चौक कराची पे भी एक है, कराची में और भी होंगे लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ एक देखा है। वो उसको लोगों को पता भी नहीं है क्या चीज़ है। हुकूमत की तरफ से कोई भाई बोर्ड ही लगा के बता दो ये, या उसके आसपास जाल लगा दो ताकि लोगों को चलते फिरते नजर तो आए, कोई टूरिस्ट बाहर से आए उसकी नजर पड़े, उसके साथ तस्वीर खिंचवाए लेकर जाए। वो नहीं था वो मुन्ना भाई में कि लोग आएंगे, नहीं बल्कि क्रांतिवीर फिल्म में बोलता है कि पूरी जो बस्ती है ना मलिया मेट हो गई, लोग आएंगे तस्वीरें खिंचवाएंगे ले जाकर दिखाएंगे डार्लिंग ये है इंडिया। तो डार्लिंग ये है पाकिस्तान, कुछ अच्छा भी तो दिखाओ यार। सो कराची में जो हमने कवर की, अख्तर बलूच साहब थे, बहुत मेरी उनसे सिर्फ एक ही दफा मुलाकात हुई, कराची वाला के नाम से किताब भी लिखी थी उन्होंने, शायद 2 या 3 लिखी थी। तो यहाँ टायर वाली गली में गांधी वाली बिल्डिंग कवर की, हर बिल्डिंग की गैलरी पे गांधी जी की तस्वीर मोल्ड हुई हुई है, लोहे से मोल्ड हुई हुई है। इसी तरह ओम का निशान मोल्ड हुई हुई बिल्डिंग्स हैं। अब लोगों को ओम की इम्पोर्टेंस नहीं पता, ओम का निशान हिंदुओं के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। फिर गांधी वाली बिल्डिंग, गांधी वाली बिल्डिंग का क्या वो है? हीरानंद बिल्डिंग नाम है उसका, आई गेस हीरानंद बिल्डिंग है, उस पर गांधी जी की तस्वीरें मोल्ड हुई हुई हैं। अच्छा, अब गांधी जी की सिग्निफिकेंस ये थी कि गांधी जी जो थे उनको कहते हैं कि वो जिंदा इंडिया के लिए रहे थे, मरे वो पाकिस्तान के लिए थे। नथुराम गॉडसे ने जब उन्हें कत्ल किया था ना, तो आरएसएस का मेंबर था जो बीजेपी बनी है, जिसमें मोदी जिसका मेंबर है। उसने वन ऑफ द रीजन वॉज कि गांधी के दिल में बहुत हमदर्दी है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने भूख हड़ताल की थी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की जो ग्रांट देनी थी वो दे ही नहीं रहे थे इंडिया वाले, अभी तक नहीं दी। सो उनको कत्ल किया गया था। जब गांधी जी मरे तो कायदे आजम ने उनकी जो ओबिचुरी लिखते हैं उसमें लिखा था कि गांधी हिंदुओं में पैदा होने वाला बेहतरीन इंसानों में से एक था। सो बड़ी रिस्पेक्ट थी उस टाइम उनकी, पाकिस्तान के लोग भी करते थे, बापू बोलते थे, क्योंकि मैं उस टाइम पुराने लोगों से भी मिला। स्टोरी करने से पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा मिल लेता हूँ लोगों से, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं। थोड़ी बहुत। तो उन्होंने बताया कि यार जब रेडियो पे खबर पब्लिश हुई थी तो हम लोग बहुत उदास हुए थे। मैं पुराने से मुराद मैं 70 प्लस एज वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्टीशन देखा, जो उस स्टोरी से रिलेट करते थे। सो अब वो बिल्डिंग वहां पर है। अब देखें ना कितनी अच्छी बात है कि उस टाइम पर ऐसी बिल्डिंग भी बन गई जिसपे गांधी की तस्वीर थी। आप आज के दौर में बनाकर दिखा दो ना, गांधी तो छोड़ो, आप पाकिस्तान की किसी लीडर की बना लो, मतलब आप पीपल्स पार्टी के गढ़ में इमरान खान की तस्वीर लगाकर दिखा दो, या पीटीआई की गढ़ में असद जरदारी की तस्वीर लगाकर दिखा दो, तो कितनी टॉलरेंस वाला दौर होगा। ठीक है, आपके नजरियाते लगा दो गांधी की तस्वीर, और पार्टीशन के बाद भी किसी ने नहीं तोड़ी, भाई इस वीडियो के बाद मत तोड़ देना। अच्छा नईम भाई, ये बताइए, आप खुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं, डिफरेंट आइडियाज को लेके काम करते हैं, उन व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ भी कह लें, उनके बारे में क्या कहेंगे जो अपनी फैमिलीज को दिखाकर अपनी चीजों को मतलब वायरल हो रहे हैं मार्केट में, इस तरह के जो चीप कंटेंट बन रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? यस, आई एम नो वन टू जज देम, पहली बात तो ये, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अब फिल्मों ड्रामों में भी तो दूसरों की माँ बहनों को लेकर आते हैं लोग। एक बंदा अपनी खुद की बीवी लाया हुआ है तो इसमें क्या मसला है? मतलब वो लोग जो दूसरों की बीवियों के साथ रोमांस कर रहे हैं, उछल रहे, कूद रहे, खेल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम चीप काम कर रहे हो। इट्स ओके भाई, आप दूसरों की बीवियों के साथ कर रहे हो, ज्यादा चीप तो आप हो। तो दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आता चीप मतलब, मैं देखूं या नहीं देखूं, मुझे पसंद हो या नहीं हो, लेकिन चीप मतलब अगर मिसाल के तौर पर एक कंटेंट क्रिएटर है जिसको हम लोग कहते हैं चीप है, उसकी व्यूअरशिप आ रही है 4 करोड़, तो इसका मतलब 4 करोड़ लोग और भी हैं जो चीप हैं। सो अब एक बंदे क्या एक दुकान चल पड़ी, अब एक बंदा उसकी मिसाल के तौर पे एक जगह समोसे बिकते हैं और अच्छे टेस्ट के नहीं उसके बिक रहे हैं, आप उसको बोलो नहीं तू क्वालिटी बढ़ा, बोलेगा जब मैं इसी से इतना अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं क्वालिटी क्यों बढ़ाऊं? सो पीपल आर लविंग इट, इसका मतलब लोग भी जाहिल हैं। अगर आप उन्हें जाहिल बोलते हैं, अगर आप उन्हें चीप बोलते हैं, तो लोग भी चीप हैं। जैसे पर्सनली मुझे पाकिस्तान में फैसल वड़ाइच भाई जो है, देखो सुनो जानो, मुझे उनका कंटेंट इंतहा से ज्यादा पसंद है। मुझे ही पसंद है, मुझे बहुत पसंद है कंटेंट उनका। उनकी व्यूअरशिप वो वाली नहीं है, अरबों खरबों वाली व्यूअरशिप नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी मुझे मेरे हिसाब से वो क्वालिटी अच्छी है, किसी और के हिसाब से वो क्वालिटी अच्छी शायद ना हो। सो चॉइसेस की बात है, इसमें चीप तो मुझे नहीं लगता कि चीप है या क्या है, मैं जज नहीं हूँ। लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं वो थोड़ी चेंज हो गई है ना, कि लोग
कुछ लोग समझते हैं कि हाँ यार, हमें डिप्रेशन के वक्त में अभी एंटरटेनमेंट चाहिए। हमें अभी बजाय कि हम अभी कोई डिसेंट कंटेंट देखें, कोई इन्फॉर्मेशन की तरफ तो हमारे लोग हैं वैसे भी कम ही हैं। अभी तो एआई ने वैसे ही सारे इन्फॉर्मेशन ला के आपके हाथ में वैसे ही रख दिया है। तो लोग अब चाहते हैं कि हमें एंटरटेनमेंट मिल जाए, जितनी देर हम इस पे रहें, हमें थोड़ा सा खुशी के कुछ पल मिल जाएं, वो इसी से लेते हैं अब सारा खुशी के पल, और कुछ इर्द गिर्द अब बचा नहीं है। एंटरटेनमेंट, प्यारी प्यारी लड़कियां। प्यारी प्यारी लड़कियां किसको बुरी लगती हैं? कभी किसी ने बोला आज तक? प्यारी लड़की को दूसरी प्यारी लड़की बुरी लगती है। हाँ हाँ, ये है जरूर ना, कि कभी मैंने देखा नहीं है कि औरत की औरत से जो है ना बन गई हो। ये फितरत है कि वो बनती भी नहीं है, और हम ज्यादा इस पे ज्यादा बोल भी नहीं सकते कि वो नहीं। तो अच्छा, इसमें ना मुझे जाती तौर पे इसमें एक क्रिटिक है, मेरा एक क्रिटिसिज्म है, कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई आलिम फाजिल हूँ, लेकिन पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पढ़ोगे नहीं तो न्यू आइडियाज कैसे आएंगे? फिर तो यही होगा ना, देखा कि ये चीज वायरल है मैं भी यही कर लूं, ये चीज वायरल है मैं ये भी कर लूं। कुछ न्यू आइडिया जो क्रिएट होगा वो उस वक्त होगा जब आप कुछ ज्यादा पढ़ोगे। कुछ अगर पढ़ नहीं रहे, कुछ ज्यादा एक्सप्लोर कर लो, या तो आपका ट्रैवल ज्यादा हो, या आप ज्यादा लोगों से मिलते हो, या आप ज्यादा बुक्स पढ़ते हो। कोई एक तरीका ऐसा हो जिससे आपका एक्सपोजर बढ़े। सो एक्सपोजर बढ़ेगा, कंटेंट की वर्सटैलिटी बढ़ेगी, कंटेंट की वैरायटी बढ़ेगी। सो मेरे ख्याल से जो बंदा ज्यादा पढ़ता है, जो बंदा ज्यादा एक्सप्लोर करता है, उसके कंटेंट में आपको ज्यादा मजा आएगा। फिर चाहे वो कंटेंट हंसाने वाला बना रहा हो, चाहे वो कंटेंट रुलाने वाला बना रहा हो, चाहे वो कंटेंट इंफॉर्मेशन वाला बना रहा हो। और इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे जब भी कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाया है, मुझे उस पर रीच अच्छी मिली है। सो ये बड़ा उल्टा मेरे साथ रहा है, पता नहीं एल्गोरिदम ऐसा रहा है, मेरी ऑडियंस ऐसी है, ऑडियंस ऐसी बन गई है आपकी। मे भी शायद। इवन टिकटॉक पर भी, अच्छा। टिकटॉक पर भी पार्लियामेंट वाली वीडियो मिलियन क्रॉस कर गई। कराची के रोड्स की एक सीरीज की थी मैंने, हर वीडियो लाखों में जाती थी और अब भी जाती है। सो मेरे पास इंफॉर्मेटिव ज्यादा अच्छा चला है। मेरा इंफॉर्मेटिव कंटेंट के बारे में व्यूज डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। मेरे डिफरेंट व्यूज हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि अभी जो हमारी यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, टोटल मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन न मैं देखता हूँ लोगों की आजकल, न ट्रैवलिंग है, ना ही बुक्स रीडिंग है, ना ही उसके अलावा कोई रिसर्च है। जो हमारी बिल्कुल नई जनरेशन है, अभी 15-20 साल के जो बच्चे हैं, तो क्या आपको लगता है अगले 5-10 साल 20 साल के बाद ये लोग जब बड़े होंगे और मुल्क की भागदौड़ को संभालेंगे, तो इनके अंदर वो काबिलियत होगी कि ये लोग कुछ ऐसा कर सकें? काबिलियत तो जिनके पास अभी भाग दौड़ है उनमें भी नहीं है, तो काबिलियत तो छोड़ दें। मुझे पर्सनली एक चीज है, अगर पता नहीं आपका इन स्पिरिचुअलिटीज वगैरह के बारे में क्या ओपिनियन है, हर बंदे के साथ ना उसकी अपनी किस्मत, अपना कारमा जुड़ा हुआ है। अगर दनानीर एक वीडियो बनाकर वायरल हो गई और वो उसको मीडिया में काम मिल गया, लाजमी नहीं है मुझे भी मिले, लाजमी नहीं है आपको भी मिले। कुछ लोगों के हिस्से में स्ट्रगल थोड़ी लंबी होती है, कुछ के हिस्से में थोड़ी कम स्ट्रगल होती है। सो ये नसीब की बात है, आप किसी के नसीब से नहीं लड़ सकते, और आप किसी के नसीब को लेकर आपको डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट टर्म सक्सेस का जो फैक्टर जुड़ गया है ना, बस मैं कुछ ऐसा करूं मैं करोड़पति हो जाऊं। आपने थंबनेल भी देखे होंगे ना, 3 दिन में 3 लाख रुपए कमाए, 1 महीने में फरफर अंग्रेजी बोले। अब वो फरफर अंग्रेजी 1 महीने में करोड़पति पर आ गई है। सो ये क्विक सक्सेस नहीं हो सकती है, वो किस्मत की बात है। लेकिन आप उन चीजों के ऊपर, किस्मत तो ये भी हो सकती है मैं बाहर निकलूं, कोई अमीर सी लड़की मुझे बोले मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, आओ मेरे से शादी कर लो। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीजें है ना, हो सकती हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं है। सो बहुत सारी सक्सेस की चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये भी तो हो सकता है, हो सकने को मैं मर भी तो सकता हूँ। सो सकने के ऊपर अगर चले गए तो एक प्रॉपर रूट पकड़ो सक्सेस का, कुछ एक्सीलेंस उसमें हासिल करो, थोड़ा पढ़ो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो, कोई काम ढंग का करो, तो सक्सेसफुल हो जाओगे। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती, नहीं होती ऐसे ही, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं ही। मानता इस चीज को कि ओवरनाइट सक्सेस हो सकती है। सो ये जो जल्दी कामयाब होने वाला जो एक कीड़ा लोगों ने और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने घुसा दिया है ना लोगों के दिमाग में, ये मुझे इससे बहुत इख्तलाफ है। शायद इसी वजह से लोग अच्छी चीज कंज्यूम नहीं करते, अच्छी चीज पढ़ते नहीं है। कौन इतनी मेहनत करे? कौन इतनी मेहनत करे? टिकटॉक पे लाइव गंदा सा मैच खेलकर जब पैसे आ जाएंगे
हाँ, टिकटॉक पे तो मैं मतलब क्या बोलूँ यार, वो मतलब हमारे लोगों को हो क्या गया है? वो किस तरह लाइव आके और बोल रहे हैं तू यूँ कर, तू अच्छा तू तड़ाक के अंदर और यूँ कर और उसकी टिकटॉक का नाम तो मुझे ऐसा लगता है वो लाइव मैच है, पोर्न हब रख देना चाहिए। जिस तरह के वहाँ मैचेस और जिस तरह के वहाँ पे जो पनिशेस मिलती हैं, ऑनलाइन हीरा मंडी। ऑब्वियसली अब मुझे मिसाल के तौर पे वो गंदी पनिश 5-10 मिनट के अंदर मैं 3-4 लाख रुपए कमा लूं, हाँ। तो मुझे कैसे मोटिवेशन आएगी कि मैं थोड़ी मेहनत करके 5 लाख रुपए कमाऊं। हुँ, तो वो मतलब सस्ती शोहरत और बहुत जल्दी जो है वो ये आपका मतलब, मैं अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं किसी दुकान के काउंटर पे बहुत सारे पैसे देखता हूँ, हुँ, अब एक ऑप्शन तो है मैं उठा के भाग जाऊं, हुँ, दूसरा ऑप्शन है मुझे पता है काम गलत है। हुँ, सो कुछ आपको कुछ जगहों पर अपने आप को, अपने सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, इस टिकटॉक लाइफ से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, हुँ, लेकिन अगर आपका ज़मीर इसकी इजाज़त देता है, आपकी अपब्रिंगिंग इसकी इजाज़त देती है, अगर आप अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, फिर वो चाहे पैसों की हो, चाहे फिज़िकल लस्ट हो, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं करना तो ऑप्शंस तो बहुत सारे ओपन है दुनिया में। बहुत सारे ओपन है। नईम भाई, बहुत आपके साथ मज़ा आया और पहले भी आपसे मुलाकात रही है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतनी डिटेल में बात की है और अच्छा लगा आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज में और आपकी जो थिंकिंग है चीज़ों को लेके। अल्लाह करे कि आप आगे चल के कोई पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, हम सब के लिए कोई अच्छा ऐसा काम करें कि हम बोलें कि हाँ यार, नईम भाई ने कुछ डार्क ह्यूमर भी कुछ दिखाया है अपनी फ़िल्म में, ड्रामे में, कहीं भी इंशाल्लाह, और हमें मौका मिलेगा तो हम भी काम करेंगे आपके साथ। और जाते-जाते क्या मैसेज देंगे देखने वालों को, क्या पैगाम देंगे? कैमरा वेट करेगा आप। यार अगर यंग हो ना, तो कभी भी दावों से, नारों से, वादों से, देखो तकरीर सिर्फ जाहिल के लिए और बच्चे के लिए होती है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। सो तकरीरों से इम्प्रेस मत होना, किसी की वजह से, किसी खास तौर पर पॉलिटिक्स को लेकर अपने रिलेशनशिप्स खराब मत करो। दूसरा, अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं, फिर मुल्क के हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, आपके हालात बुरे ही रहेंगे, क्योंकि काबिलियत जब आएगी, जब अच्छा दौर आएगा तो काबिल लोगों की कदर होगी। अभी तो किसी भी तरह के लोग चल जाते हैं ना, तो उस वक्त से डरो जब मुल्क में सिर्फ काबिल लोगों की कदर हो, क्योंकि अगर आप स्किल्स नहीं सीख रहे तो वो दौर आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपका आने का, टाइम देने का। इंशाल्लाह आगे भी कोई वीडियोज़, कोई हेरिटेज साइट इंशाल्लाह साथ कोई कवर करेंगे मिलके। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको हमारे फेसबुक पेज से, यूट्यूब से शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। इंशाल्लाह किसी और कंटेंट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।